वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी का नाम है मायके की पैरवी ससुराल दुश्मन। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिया ने ससुराल में कदम रखते समय मन में खुद से वादा किया कि वह ससुराल को संवारेगी और उस घर के हर सदस्य का ध्यान रखेगी, ठीक वैसे ही जैसे मायके में हर सदस्य का ध्यान रखा करती थी। परवाह करने से अपनापन और मजबूत हो जाता है। इस बात को प्रिया बखूबी समझती थी। प्रिया एक बहुत ही समझदार लड़की थी। अपनी तरफ से हर काम को अच्छे ढंग से करती हुई प्रिया का मन तब खिन्न हो जाता जब उसकी सास उसके किए हर काम में नुस्ख निकालने से बाज नहीं आती। बात कपड़े धोने, कपड़े संभालने को लेकर हो, घर की साफ सफाई या फिर पाक कला, हर काम में एक कुशल कूटनीति चलकर प्रिया को उसके पति अनुराग के सामने कमतर साबित कर देती थी। प्रिया की सास शुरुआत में प्रिया ने अपनी हिम्मत बांधकर सास के कूटनीतिक चालों का रिश्तों में खटास न आने देने की कसम बांधी थी। मगर कहते हैं ना, हर चीज़ अपनी हद में अच्छी लगती है। प्रिया को उस पल बहुत बुरा लगता जब उसकी छोटी छोटी गलती को भी तिल का ताड़ बनाते हुए उसकी सास उसके मायके वालों को दोष देती, उसके मायके से मिले संस्कारों पर उंगली उठाती। हर वो लफ्ज़ जो एक मर्यादित बहू को अमर्यादित बन जाने की चुनौती देता, वही शब्द प्रिया की सास प्रिया को सुनाती रहती। अनुराग सुनकर भी मौन रखता और प्रिया से चुप्पी साध कर कहने को कहता, मगर सुनने वाली बात को ही सुना जा सकता था। जब घर को सजाती संवारती, रिश्तों को निखारती, एक बहू के मायके को गाली गलौज कर कमीना खानदान कहकर बुलाती, सास बहू के संयम को तोड़ती है तो चुप्पी साध कर बैठी बहू कैसे न चुप्पी तोड़ लेती। एक दिन प्रिया ने सास के असभ्य मर्यादित शब्दों पर लगाम कसने की ठान ही ली और अनुराग के सामने ही दृढ़ता के साथ बोली, प्रिया, मम्मी जी, जिस बहू की छोटी छोटी कमियों पर आप उस बहू के मायके और ख़ानदान को दोष देने लगती है, उनके ये कई संस्कारों पर सवाल उठाती है। आखिर क्यों नहीं, जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो उन्हीं मायके वालों को याद करती हो। अगर वो दोस्त के लिए याद किए जाते हैं तो उनकी बेटी की मेहरबानी के लिए भी उनको ही याद किया जाना चाहिए ना। आपका घर साफ़ सुथरा मिलता है, हर चीज़ करीने से रखी हुई मिलती है। नाते रिश्तेदार जब मर्जी तब ठहरने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि घर के काम करने के लिए बहू तो है ही। फजीहत झेल कर भी बहू को आदर सत्कार मान सम्मान सब अव्वल दर्जे का रखना ही पड़ता है, क्योंकि बहुएं खुद भी नहीं चाहती कि बात बात पर सास या ससुराल वाले मायके को दोष दें, जबकि ये कड़वा सच है, जिस सास या ससुराल में बहू के मायके पर दोष और मडे है और बहू से रूखा व्यवहार किया, उस ससुराल में कभी संपन्नता नहीं आती। और संपन्नता आई भी तो कैसे, क्योंकि बहू का ही जब मन खिन्न हो तो कैसे वो समर्पित भाव अपनाकर पूरे मन तन और घर और रिश्तों को संवारने में लगाएगी। आप खुद ही देख लीजिए, आज मैं आपके सामने इतना बोल रही हूँ, इससे पहले खुद को मर्यादा के बंधन में बांध रखा था मैंने, लेकिन उस मर्यादा के बंधन में बंधने का फ़ायदा क्या। जिन मायके वालों का बुढ़ापे का सहारा ना होकर एक बेटी अपने ससुराल का सहारा बनती है और ससुराल फिर भी उसके त्याग की अग्नि परीक्षा ही लेता है। प्रिया की आवाज़ में आज उसकी सास जैसी तलखी थी और उद्देश्य था सास में इंसानियत की चाह। सास के संस्कार की तलाश में बहू के संस्कार आज बगावत पर आ ही चुके थे। अनुराग, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ससुराल में मायके की पैरवी कर रही है तेरी बीवी। मायके का मुँह जाता ही नहीं कभी इसका, तभी तो हम लोग दुश्मन लगते हैं इसको। प्रिया की सास बेटे को बोल रही थी। हाँ माँ, उसको मायके से मोह है और इस वजह से हम दुश्मन लगते हैं प्रिया को। मगर आपको किस वजह से उसके मायके से इतनी नफ़रत है? जब नदियों में भी पानी अपनी उफान पर आता है
तो कुछ ना कुछ दुष्परिणाम जरूर आ जाते हैं उस उफान के। आपके उपेक्षित शब्द, आपका उपेक्षित व्यवहार भी प्रिया के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया था माँ। अब मैं उसको नहीं बोल सकता कि चुप्पी साधे सहती रहो, अपना बोया ही आप काट रही हो माँ। जब एक बेटे को अपनी माँ के खिलाफ अपनी बीवी से कुछ नहीं सुनना बर्दाश्त हो सकता है, तो फिर ससुराल के प्रति समर्पित एक बहू भी अपने मायके पर लगते दोष क्यों चुपके बर्दाश्त करनी चाहिए माँ। अनुराग आज पहली बार प्रिया के हक में माँ से सवाल कर रहा था और माँ ये सब देख अचंभित थी और महसूस कर रही थी सास की कुटिल सत्ता का वर्चस्व धूमिल होते हुए। जहाँ चुप्पी साधना बहू की खत्म होने की थी और सास की चुप्पी साधने का समय अब अपनी दस्तक दे चुका था। तो दोस्तों, आप बताइए आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली कहानियों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।